स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स। देखिए, हेलोएरिन्स के बारे में बात करते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता है और आप ये हेलोएरिन इज ए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लोन पेयर क्लोरीन में हुआ करता है। जब इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो चूंकि क्लोरीन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रोफाइल माने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ अटैच हो जाएगा, लेकिन कहाँ अटैच होगा? एज क्लोरीन या हेलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये आर्थो है, ये पैरा है, इसको मेटा कहते हैं, ये मेटा होगा और ये आर्थो। विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, इट इज द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां कहीं इलेक्ट्रॉन का अच्छा सोर्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये क्या हो सकता है? यहाँ पर कार्बोकेटायन हो सकता है, CH3+ हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है CH3 CH2+, एथाइल कार्बोकेटायन कहते हैं इसको। यहाँ पर NO2+ नाइट्रोनियम आयन हो सकता है। यहाँ पर SO3H+ हो सकता है, सल्फोनिल ग्रुप लग जाता है और कोई और बहुत सारे ग्रुप हैं। देखिएगा, इसको एसिटिल ग्रुप कहा जाता है, यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाता है। तो ये सब न्यू इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में H+ भी कह सकते हो। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे और ये अटैक कर देंगे, इस पर आसानी से जुड़ जाएंगे, इसके प्रति झुकाव होगा। लेकिन एक बात है कि क्लोरीन के लगने के कारण ये आर्थो और पैरा पर ही जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोरीन में जो लगता है वो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर लगेगा तो ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस, एक तो E यहाँ पर लगेगा और कहाँ पर लग सकता है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लग सकता है, या यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मतलब E में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल के नाम लिखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो सकता है? देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर चेंज कर देते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर Cl की जगह Br हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ये बनेगा। अब देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर लग जाना, आर्थो पर या पैरा पर लगना, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पहले से H लगा हुआ है, यहाँ पहले से H लगा हुआ है, उस H को हटा करके इस इलेक्ट्रोफाइल में से किसी इलेक्ट्रोफाइल का लग जाना ही कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर पहले से H था, उसको हटा करके इलेक्ट्रोफाइल लग गया है। और एक बात है, ये हमेशा माइनर प्रोडक्ट हुआ करता है। क्यों सर? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब यहाँ अटैक करते हैं, तो पहले से अटैच जो ग्रुप होता है वो इसको हिंड्रेंस करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये माइनर होता है और ये मेजर होता है। क्यों होता है? इसको कहा करते हैं, इसका रीजन लिख लीजिएगा कि इट इज माइनर प्रोडक्ट। क्यों? तो इसका मैं रीजन लिख रहा हूँ। रीजन क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, नंबर 1। और दूसरा एक रीजन है क्या? ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा सिमेट्रिकल हुआ करता है, मतलब इसकी अपेक्षा सिमेट्री आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर मैंने आपको एक जैसे शेप के बॉक्स दे दिए हैं और उन बॉक्स को आपस में अरेंज करना है लाइन से, है ना, तो क्या करेंगे? आप आसानी से अरेंज कर लेंगे। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको अरेंज करने के एक ऊपर एक को अरेंज करेंगे तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो थोड़ा सा हमें मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल होने का ग्रेटर सिमेट्री है। इसकी सिमेट्री कैसी है? लोअर सिमेट्री है देन किससे? बिल्कुल पैरा प्रोडक्ट। पैरा वाला जो प्रोडक्ट है, पी प्रोडक्ट माने आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा प्रोडक्ट से इसकी सिमेट्री पैरा वाले प्रोडक्ट से कम होती है। ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। चलिए आइए समझते हैं कि ऐसा क्या है कि क्लोरीन आर्थो और पैरा पर ही इनकमिंग ग्रुप को अटैच करता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आदेश देता है चलिए भाई आप आर्थो और पैरा पर ही लग जाइए। चलिए तो आगे देखते हैं कि हेलोएरिन आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल को क्यों अटैच करता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। मैं यहाँ पर क्लोरीन को ही लगा देता हूँ लोन पेयर के साथ में, पहले भी सब पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। जहाँ कहीं अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रहेगा, या जहाँ कहीं अल्टरनेट डबल बॉन्ड और लोन पेयर रहेगा अल्टरनेट पोजीशन पर, वहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो अल्टरनेट्स डबल बॉन्ड और यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बिल्कुल नया स्ट्रक्चर इसके नीचे बनाता हूँ। यहाँ पर तो इन दोनों को तो बनाएंगे और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, Cl और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड तो लोन पेयर बन गया है ना, और बाकी जगह में कोई चेंज नहीं करता हूँ। अगले स्टेप में क्या होगा?
कार्बन कैन नॉट होल्ड लोन पेयर फॉर लॉन्गर टाइम, ये बॉन्ड 2 और 3 के बीच में बन जाएगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड बन जाएगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पोजीशन पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कहाँ जाएगा, बिल्कुल आर्थो पोजीशन पर जाएगा। अच्छा, रेजोनेंस के इसके और भी स्ट्रक्चर बनेंगे, आप देखिएगा, बाकी जगह मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, जहाँ मैंने एरो बनाया है वहीं पर चेंज करते हैं। तो देखिएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, और हमें क्या मिलेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है 2 और 3 के बीच में, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है आर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा और बाकी जगह कोई चेंज नहीं करेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, कार्बन कैन नॉट होल्ड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर फॉर लॉन्गर टाइम, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, और जब ये यहाँ जाएगा तो इसका ऑक्टेट एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये कार्बन इसको शिफ्ट करके आर्थो पोजीशन पर पहुंचा देगा। देखिए एरो को आप ठीक से बनाएंगे ध्यान से, तो बेटा इसके अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं और बनाता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पर प्लस चार्ज बनाते हैं डबल बॉन्ड के साथ में। देखिए तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। चेंज कहाँ करना है, ध्यान से देखिएगा, चेंज में ध्यान रखना है अपने को कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले पर आर्थो में दिख रही है, यहाँ पर कहाँ दिख रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ क्या होगा, ये शिफ्ट करेगा, यहाँ पर जाएगा 4 और 3 के बीच में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। और अगर इसके अगला स्टेप बनाते हैं, इसका अगला स्टेप क्या बनेगा, बिल्कुल, अरे भाई ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। तो इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बिल्कुल Cl के साथ में मुझे मिला यहाँ पर, फिर ये लोन पेयर वापस से बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, डबल था सिंगल हो गया है, और हमें क्या मिला है, सोचिए, बिल्कुल पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन बन गया यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर मतलब ये स्ट्रक्चर नंबर A, और ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D और E। तो देखिएगा A और E क्या है, ये A से लेकर E तक क्या है, ये सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसमें ये क्या होगा, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप देखें तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर, आर्थो, ये आर्थो हैं दोनों, C, B और C स्ट्रक्चर क्या दिखा रहे हैं, आर्थो। 1 और 2 को हमेशा आर्थो कहा जाता है। तो 1 और 2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इधर 4 पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब लोग अटैक करेंगे किसी बेंजीन के रिंग पर, वैसे बेंजीन इज द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसी बेंजीन या किसी हेलोएरीन या किसी बेंजीन या हेलोएरीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, क्या, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसका पेरेंटल रिएक्शन कहते हैं हम लोग, माई बाप रिएक्शन। क्यों सर, क्योंकि ये सोर्स ऑफ अच्छा इलेक्ट्रॉन है, गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज, एंड व्हेन यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक इजीली इट अटैचेस ऑन इट्स ए पर्टिकुलर पोजीशन। हालांकि क्लोरीन के रहने से क्लोरीन डिसाइड करता है कि आर्थो पर लगेगा कि पैरा पर लगेगा प्रोडक्ट। चलिए ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन रिंग में देना कहलाता है प्लस आर इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। जब कोई बेंजीन रिंग में लगा हो और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हो तो ऐसे इफेक्ट को कहा जाता है प्लस आर इफेक्ट। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। फिलहाल हमको ये समझना है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के लगने के कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा आर्थो और पैरा पर कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि एक बात और है क्या, कि क्लोरीन के लगने के कारण हैलोजन हैव माइनस आई इफेक्ट। अगर Cl के साथ में बेंजीन में Cl को लगाया है तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन इसमें देता है, इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन देने के इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा अपने लोन पेयर को बेंजीन में देने को कहते हैं प्लस आर इफेक्ट कहा जाता है या रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। और एक बात है, नंबर 2 क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करता है, माइनस आई इफेक्ट। मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या होता है सर, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसको, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। खैर लंबा चौड़ा डिफिनेशन है, उसको ध्यान नंबर दीजिएगा। ये ध्यान रखिए कि ये जैसे H और Cl में अगर बॉन्ड बनाते हैं तो Cl की टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेना, है ना। अगर आप ऐसे बॉन्ड बनाते हैं CH3 CH2 और Cl
तो ये बॉन्ड थोड़ा सा पोलर होगा, तो ये पोलैरिटी यहाँ भी आ जाएगी, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो देखिएगा इसके पोलैरिटी होने के कारण यहाँ पर जो पोलैरिटी आती है उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की भी। भाई कर क्या रहा है, क्लोरीन विड्रॉ भी करता है और देता भी। करता क्या है, अरे भाई दोनों इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है बेंजीन रिंग में, और ये वाला इफेक्ट जब लगता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, क्लोरीन के लगने के कारण दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव ये हो जाता है। इसीलिए आपसे कोई कंपेयर करे, क्या कंपेयर करे कि भैया बताओ जल्दी से, ये जो रिएक्शन मैंने लिखे हैं सारे ऊपर जो रिएक्शन मैंने लिखे हैं ये वाले रिएक्शन, ये बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए? बिल्कुल, इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्लोरीन, लेकिन ये क्या करता है, ये विड्रॉ भी करता है, चोर भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है। क्यों है? -I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करता है। लेकिन +R इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +R को +M इफेक्ट भी कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, क्लोरीन के लगने के कारण बेंजीन की रिएक्टिविटी थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम हो जाती है। क्लोरीन के कारण इसकी रिएक्टिविटी इसकी अपेक्षा ये कम रिएक्टिव होता है, ध्यान रखेंगे। तो हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन बेंजीन। चलिए मैं कंपेयर यहाँ नहीं करूँगा, आगे अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्लोरीन का एक और काम है, क्या? क्लोरीन डायरेक्शन देता है कि आर्थो और पैरा पर ही इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। शायद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस रेजोनेंस को देख करके हमें अच्छे समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा आर्थो पर या तो यहाँ पर आर्थो पर या पैरा पर ही लगेंगे, नॉट ऑन मेटा। तो क्वेश्चन आया है कि क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन में हमेशा आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही क्यों बनते हैं, मेटा नहीं, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन, एक लाइन का आंसर लिखेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि मेजर प्रोडक्ट ये होगा, नॉट दिस वन। चलिए ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस होती हैं। ये देखते हैं हेलोजिनेशन कैसे होगा, किसी हेलोजिनेशन देखते हैं। हेलोजिनेशन क्या होगा, जैसे पहले से क्लोरीन लगा हुआ है और ये क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पर बनाया है। क्लोरोबेंजीन के बनने के कारण, क्लोरीन के लगने के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये आर्थो है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर Cl2 लिया और एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस कंडीशन में होना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा हीट कर देते हैं हल्का सा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा Cl हो जाएगा, और Cl तो पहले से लगा हुआ है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर एक Cl इसमें से लग जाएगा, और इसी पर मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा, और कहाँ लगेगा, पैरा पर, आर्थो और पैरा पर। ये माइनर प्रोडक्ट है बिल्कुल, और ये मेजर होगा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होता है। और ये वाला स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है और ये वाला मोर सिमेट्रिकल है, इसीलिए मेजर स्ट्रक्चर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक चीज़ देखिएगा, अब इसमें क्या हुआ है, Cl कैसे अटैक करता है, तो देखिएगा यहाँ पर Cl2, इसका मैकेनिज्म क्या हुआ रहा होगा, तो देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मैकेनिज्म में कि Cl है, ये Cl2 है। जब इसका AlCl3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये लुईस एसिड है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश रहेगी। लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला। तो यहाँ पर AlCl3 आयोनिक होता है, लेकिन AlCl3 में कोवैलेंट कंपाउंड का नेचर भी हुआ करता है। अभी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की तलाश करेगा, तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ पर Cl में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो क्या होगा, देखिएगा ये क्लीवेज कैसे होगा कि यहाँ पर क्लीवेज होकर के यहाँ बन जाएगा Cl+, और क्या बनेगा, Cl में माइनस चार्ज, मतलब इसको कहते हैं क्लोरोनियम आयन और इसको कहते हैं क्लोराइड, आप समझ रहे होंगे, क्लोराइड, और इसको कहते हैं क्लोरोनियम। तो क्या है सर, क्लोरोनियम मतलब क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, शेयर्ड पेयर को क्लोरीन लेके चला गया और किसके पास गया, बिल्कुल, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के किससे अटैच हो जाएगा, इसके साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचिए, यहाँ पर बनेगा Cl+, एक Cl जो बचा हुआ यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बनाया था, और ये जो Al यहाँ क्या बनेगा, AlCl4
माइनस, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया है। तो देखिएगा ये Cl प्लस दिस क्लोरोनियम आयन विल अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन और मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानना आना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको गिवन रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो बात हो गई हैलोजनेशन कैसे करेंगे। ये फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन भी कहते हैं। अगर मैंने क्लोरोबेंजीन बनाया है, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन को अगर CH3Cl किसी RCl से ट्रीट कर दिया जाए, अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये लुईस एसिड है, अगर H2O डाल देंगे आप, मॉइस्चर आ जाएगा तो वहाँ पर वो उससे रिएक्शन करके AlCl3 विल नॉट बिहेव एज एसिड। फिर वो क्या करेगा, अरे AlCl इस तरह से हुआ करता है। अगर मान लीजिए आपने एनहाइड्रस नहीं रखा है, मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, H2O होता है। तो ये क्या करेगा, ये H2O इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे बैठेगा और एल्यूमिनियम का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, बोलिए OH लग जाएगा और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और बाकी बचेगा क्या, इसमें H+ बचेगा, H+ बाहर रह जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 लिया करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, इसका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी रिएक्शन में आप इलेक्ट्रोफाइल को पहचान लीजिए, बाकी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर CH3Cl है, CH3Cl का रिएक्शन अगर AlCl3 से करवाते हैं तो लुईस एसिड का काम करेगा और ये बेस का। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये Cl इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसके पास चला जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटायन, अगर तो यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा। अगर इथाइल होता तो इथाइल क्लोराइड होता, तो इथाइल कार्बोकेटायन बन जाता। और फिर देखिएगा यहाँ पर कार्बोकेटायन अगर कोई प्रोपाइल बनेगा तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखेंगे इस स्टेप में। जहाँ कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पर अगर मैं प्रोपाइल ले लूँगा तो प्रोपाइल में रीअरेंजमेंट हो सकता है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे मैं बात कर रहा था, यहाँ क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ बन जाएगा AlCl4 माइनस, इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से CH3 प्लस, ये CH3 प्लस अटैक करें, कहाँ अटैक करेंगे, या तो आर्थो पर और या तो पैरा पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल आपने सही पहचाना है। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। Cl यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2-क्लोरोटुलिन कहते हैं इसको, या 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं आप इसको IUPAC नेम के हिसाब से। इनका नाम आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे और ये हो जाएगा CH3। पहचानिए इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, यस बिल्कुल आपने सही पहचाना है। इसको फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन भी कहा करते हैं और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्लोरीन पहले से लगा हुआ है, इतना बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर घुसने की जब कोशिश करेगा, जब बड़ा सा ग्रुप पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। मैंने आपसे ये भी डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड अल्काइलेशन से रिलेटेड ही है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखिएगा इसमें क्या करते हैं, ये बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग को अगर एसिटिल क्लोराइड कहते हैं इसको, CH3COCl ये रहा होगा, बहुत पहले की बात है, मतलब पहले क्या रहा होगा, यहाँ पर ये OH रहा होगा, ये CH3COOH रहा होगा, इसको मैंने PCl5 से ट्रीट कर दिया या इसको SOCl2 से आप ट्रीट कर दें, किसी से भी ट्रीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल CH3COCl बन जाता है। इसी को कहते हैं एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, IUPAC नेम आप इसका खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं इसको IUPAC नेम में, इसको IUPAC नेम में कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, और ये प्रोडक्ट बन गया है। तो इसका रिएक्शन इससे करवाना है। अब आप देखिए कि इसमें पहचानने की इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, पहले इसको मिटाता हूँ। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, सेम रिएक्शन ही होगा। आप एक चीज़ देखें, थोड़ा सा हीट भी चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को पहचानिए। तो देखिए इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने CH3 के लिए बनाया था, यहाँ पर वही मॉडिफाई कर लेता हूँ और AlCl3 से इसको ट्रीट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा कि हेटेरोलिटिक होगा, बिल्कुल आपने सही पहचाना है। और ये Cl चला जाएगा इसके पास में और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल आपने सही कहा है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर प्लस चार्ज बन जाएगा, कार्बन में प्लस चार्ज आएगा और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा AlCl4 माइनस। Cl यहाँ पर AlCl3 था, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के इस Cl एल्यूमिनियम से अटैच हो जाएगा और एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कितना था, सोचो, यहाँ पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन था
Sp2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देखिए 4 Cl लग जाएंगे, है ना, और इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा Sp3। तो खैर AlCl3 से AlCl4 बन जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट हो गया है। मेरा मेन मकसद था कि कार्बोकेटायन को जनरेट करना, तो ये कार्बोकेटायन यहाँ बन गया है, यही अटैक करेगा, ये कार्बोकेटायन की तरह बिहेव करेगा और ये तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से अटैक कर देगा। तो आप इलेक्ट्रोफाइल को पहचानेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक करेगा, देखिए आर्थो और पैरा पर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर, क्लोरोबेंजीन में आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आर्थो है, आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे रिएक्शन कन्वर्जन में भी आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन किसी एसिटिल क्लोराइड से होता है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसी मिथाइल क्लोराइड से होता है, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये पहचानिए। तो पहचाना आपने, बिल्कुल यहाँ पर ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे क्या करना है, बेंजीन के रिंग में कहीं पर जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, अब आप लोग सोच करके बताइए मुझे। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है, आर्थो और पैरा पर। देखिए यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट तो बहुत माइनर होगा, क्योंकि एसिटिल ग्रुप कहते हैं इसको, ये बहुत बड़ा ग्रुप है ना, एसीटोन कीटोन ग्रुप फैमिली का है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो पहले से अटैच ग्रुप में इसको घुसना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा इसका ये प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा और सिमेट्रिकल भी होता है, तो ये मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट है। इसको प्लस को अलग से यहाँ बना लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको एसाइलेशन भी कहते हैं इस रिएक्शन को, और इलेक्ट्रोफाइल आप पहचान करके आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे इतना दिया रहेगा, आपको रिएक्टेंट दिए रहेंगे, कैटलिस्ट दिया रहेगा और आपको सोच लेना। तो नेम रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि क्या फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी बोल सकते हैं, है ना, कि ट्रीटिंग बेंजीन या हेलोबेंजीन या ट्रीटिंग बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3 गिव्स यस अल्काइलेटेड क्लोरोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ पर एसाइलेशन हो गया, सेम रिएक्शन रहेगी कि ट्रीटिंग बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ दिस वन गिव्स करेस्पॉन्डिंग एसिटोफेनॉन 2-क्लोरो एसिटोफेनॉन कहते हैं इसको। ऐसे आप इसे कॉमन नेम और IPC नेम दोनों को लिखने की खुद से कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नाइट्रेशन की रिएक्शन करते हैं। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से करवा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ध्यान रखेंगे एक बात है यार कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल को पहचानिए, या तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा या तो यहाँ से आएगा। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जाएगा तो आर्थो और पैरा पर ही जाएगा, पक्का हो गया है। चलिए ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बनाया, मैंने यहाँ पर बनाया है H2SO4। देखिएगा ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब क्या होगा, देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड इसके प्रेजेंस में क्या करेगा, टूट करके H+ आयन देता है। हर एसिड की टेंडेंसी होती है कि H+ आयन देगा। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से H+ को दे देगा यहाँ से, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर साइड में कोई चेंज नहीं करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर ये पार्ट बना और ये H+ बना। अब ये H+ क्या करेगा, ये फर्दर H+ HNO3 हम यहाँ ले लेते हैं, मतलब हमने लिया HNO3, मतलब ये नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये HNO3 है। अब इस H+ देखिएगा, जब ये H+ का एटमॉस्फेयर आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसी H+ को देने की कोशिश करेगा। तो ये अगला स्टेप क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये यहाँ से टूटा, डिसोसिएट होकर H+ दिया। ध्यान से देखिएगा ये स्टेप कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, एक बार आपको ये बनना जाएगा तो आपको इस एग्जाम में कैसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। देखिएगा HNO3 को H+ ने यहाँ अटैक कर दिया, तो क्या किया, HNO3 क्या करेगा, बिल्कुल इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, मतलब यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पर लोन पेयर। लेकिन अगर अपना लोन पेयर ऑक्सीजन देगा तो वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, बाकी जगह में कोई चेंज नहीं करता हूँ, इट विल बी सिमिलर। अब एक खास चीज देखिएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वहाँ पर आपने प्लस चार्ज रख दिया है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल होगा और ये बॉन्ड को क्लीव कर लेगा और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। तो बनेगा क्या, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, यहाँ पर NO बन जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज बन जाएगा NO2 प्लस, है ना, और यहाँ क्या बनेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, H2O लोन पेयर। इसको कहा करते हैं हम लोग, कहते हैं इसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल इसमें होगा NO2 प्लस। तो देखिएगा इस रिएक्शन को इस तरह से होता है। हम आपको इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा आप समझ गए होंगे, या तो आर्थो पर और या तो पैरा पर करेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट द प्रोडक्ट।
चलिए, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? बिल्कुल ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। अगर आपसे एग्जाम में आता है तो एग्जाम में ट्राई टू राइट ओनली मेजर प्रोडक्ट, अगर बोलता है कि राइट ऑल द प्रोडक्ट देन यू शुड राइट ऑल, लेकिन कोशिश करिए कि मेजर ही लिखिएगा। चलिए, तो बात हो गई कि नाइट्रेशन कैसे होगा। नाइट्रोजन को हमने समझा कि नाइट्रो ग्रुप का लग जाना, इसका नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा है, 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन, 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन। आगे देखते हैं, एक दो और रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, सल्फोनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, हेलोबेंजीन है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करेंगे और थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, वहीं पर आपको समझना है। मैंने यहाँ पर लिया सल्फ्यूरिक एसिड लिया इस तरह से, और ये अरेंजमेंट है इसका। यहाँ पर लोन पेयर है। आप देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, तो मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH है। और यहाँ पर लोन पेयर तो साथ में रहेगा ही रहेगा, और H तो रहेगा ही। H का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है और H+ बन जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है ऑक्सीजन पर। देखिएगा, है ना, किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं करेगा, ये भी एक ट्रू है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में ये तो डाइप्रोटिक एसिड है, तो मैंने 2 प्रोटॉन है, मैंने एक H+ को बाहर किया है, मान लीजिए अभी। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड आता है। भाई कि तुम परेशान हो, कुछ डिसोसिएशन हो रहा है, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। क्या होगा? अरे इस H+ के तलाश में ये रहेगा भाई, क्या? तो यहाँ पर जो H+ दिया उस मॉलिक्यूल को इसने दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ने उस पर अटैक कर दिया। क्या बनेगा कंपाउंड? देखिएगा, तो SO है, यहाँ पर O के साथ में क्या लग जाएगा? बिल्कुल एक साइड में यहाँ पर H लग जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर H लगा रहेगा, तो देखिएगा HOH, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन ने दिया है, तो ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर तो रहेगा, साथ में प्लस चार्ज भी आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है। बाकी कोई चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी एज इट इज ही रहेगा। देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बिल्कुल यहाँ से क्लीवेज कर देगा, ये बॉन्ड पेयर को तोड़ लेगा अपने। किस बॉन्ड को तोड़ेगा? यस, H2SO4 को यहाँ से ब्रेक करेगा। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इतना पार्ट H2O के फॉर्म में, मतलब इतना पार्ट OHO, इतना पार्ट टूट जाएगा। और यहाँ पर लोन पेयर एक पहले से था और एक ये लोन पेयर हो गया, H2O बाहर चला गया, बचेगा क्या? ध्यान से देखिएगा, S डबल बॉन्ड OS, O और H। यहाँ पर जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके गया कि छोड़ के गया है? ध्यान से देखिए, हेटेरोटिक क्लीवेज हुआ है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेके गया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो यहाँ पर सल्फर में कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3H, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। फिर से देखिए, SO3H, इट इज द सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आर्थो पर या पैरा पर? क्यों करेगा आर्थो पर? क्योंकि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। चलिए ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा। ये प्रोडक्ट जो बना रहा हूँ मैं SO3H, ये मेजर है कि माइनर है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये माइनर है। और यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ SO3H। इस प्रोडक्ट का, मेजर प्रोडक्ट का नाम आप लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो माइनर प्रोडक्ट है ऐसा हमने बता दिया है, ये मेजर होगा ऐसा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए स्टूडेंट्स, आज तो हमने देखा कि किसी बेंजीन में या किसी हेलोएरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो पाएगा। यहाँ पर H था, यहाँ पर H होता है, हर जगह तो H होता है, इसको छोड़ करके। तो जो जहाँ जहाँ H होता है वहाँ से H को हटा करके वहाँ पर किसी इलेक्ट्रोफाइल को लगा देते हैं, उस रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक को हटा करके किसी को लगाना। चलिए, इस तरह से इस चैप्टर पूरा हो गया है। हम मिलते हैं अगले क्लास में विद न्यू चैप्टर। तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।